हेलो एवरीवन, मैं आनंद रावत। जीएस बाई आनंद रावत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज का 14 पार्ट है। इससे पहले 13 पार्ट कर चुके हैं हम, ये 14वां पार्ट है। और 14 पार्ट शुरू करते हैं। चलो, शुरू करने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपके लिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारा एक कमर्शियल इन्फॉर्मेशन है कि जब हम यहाँ पर उत्तराखंड पीसीएस यानी 50 दिन रह गए हैं उत्तराखंड पीसीएस के लिए, बस 50 दिन रह गए, मतलब उत्तराखंड पीसीएस के लिए कोर्स हमारे द्वारा लॉन्च किया गया है 50 डेज मास्टर प्लान। जो 50 डेज यानी 50 दिन यूकेपीएससी इन का है। इसमें बेसिकली हम आपको 50 दिन में 50 आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगे, जहां पर 6 या कह सकते हैं हफ्ते में 6 दिन आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, और बाकी एक दिन आपको उसी सेक्शन का फुल रेंज टेस्ट मिलेगा, और 7वां हफ्ता आपके 7 टेस्ट सीरीज के रूप में होंगे। डेली 50 जो क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, उनका डिटेल से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करा जाएगा। और इस प्रकार आपके तीन तीन बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा या रिवाइज हो जाएगा। साथ ही साथ में क्या है, लगभग हमारे द्वारा यहाँ पर आपको 5,000 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसकी कोर्स फी मात्र आपकी कितनी है? कोर्स फी 499 है। ये कोर्स फी है। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर कोर्स को लेना चाहते हैं तो ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। फिर इस नंबर पे, ये नंबर है, इस पर आप स्क्रीनशॉट भेज के बाकी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, कोर्स की। चलो शुरू करते हैं हम बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन आपके सामने, और ये ब्रह्मास्त्र सीरीज का कौन सा? आपका 14 पार्ट है। इसके बाद फिर हम ज्योग्राफी के बाद हम शुरू करेंगे, आपका हिस्ट्री शुरू करेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, और बाइलैंग्वेज में होगा, सरस्वती और अलकनंदा नदी का संगम उत्तराखंड के किस स्थान पर होता है? तो वेयर डू द सरस्वती एंड अलकनंदा रिवर मीट इन उत्तराखंड? तो ध्यान रखना, सरस्वती अगर अलकनंदा का उद्गम जो है सतोपंथ ग्लेशियर से होता है, और सरस्वती का जो है आपका देवताल से होता है। तो दोनों का संगम अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर चमोली अगर बात करते हैं तो चमोली में आपका केशव प्रयाग, चमोली में कौन सा? केशव प्रयाग में होता है। केशव प्रयाग उत्तरकाशी में ना होकर चमोली में केशव प्रयाग में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो कौन सा विकल्प गलत है आपके सामने दे रखा है कि डोडी ताल जो है, कौन सा विकल्प गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट? तो डोडी ताल जो है आपका, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दे रखा है, तो हम इसको देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है? तो विकल्प गलत है, देखते हैं। तो डोडी ताल, झिलमिल ताल, भैंक ताल और सात ताल। तो ध्यान रखना, इसमें सारे ताल दे रखे हैं, और इन 7 तालों में से अगर कोई गलत उत्तर की अगर बात करें तो हम यहाँ देखते हैं कि कोई स्पष्ट है नहीं। लेकिन फिर भी अगर बात करते हैं तो ये कोई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। उत्तराखंड राज्य में बहने वाली भागीरथी, अलकनंदा, धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी तथा अन्य नदियों को पुराणों में किस नाम से संबोधित किया गया है? तो किस नाम से इन नदियों को संबोधित किया है? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कहा था। तो इसको हम ये कहते हैं कि सप्त सिंधु नदियां, या कह सकते हैं सप्त सिंधु नदियां, हम इसको इसके नाम से जानते हैं। सप्त सिंधु नदियों के नाम से इसको जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में कूटों के माध्यम से सही विकल्प चुनिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड गिवन बिलो द रेफरेंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपके सामने है कि बद्रीनाथ इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड ऋषिगंगा। बद्रीनाथ अलकनंदा और ऋषिगंगा के संगम पर स्थित है। देखते हैं इसको आगे। दूसरा स्टेटमेंट आपके पास, डाकपत्थर भागीरथी के दाएं तट पर स्थित है। तो भागीरथी के, ये भी आपका गलत है, पहला वाला भी गलत है। तीसरा है तपोवन पश्चिमी धौलीगंगा नदी के तट पर स्थित है। देखते हैं इसको। चौथा है गिरिताल और झिलमिल ताल कुमाऊं क्षेत्र की प्रमुख झीलें हैं। तो ध्यान रखना, ये भी गलत है। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो केवल और केवल सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा, ध्यान रखना। तपोवन जो है पश्चिमी धौलीगंगा के तट पर स्थित है। तपोवन जो है आपका चमोली में स्थित है, और चमोली में नीति घाटी में स्थित है। ये कौन सा? नीति घाटी में स्थित है। इसके अलावा अगर दो ऑप्शन की बात करें, गिरिताल और झिलमिल ताल, गिरिताल आपका काशीपुर में और झिलमिल ताल जो है आपका ये चंपावत में है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा की सहायक नदियों के उद्गम क्षेत्र से संबंधित असत्य कथन कौन से हैं? तो असत्य कथन अलकनंदा की सहायक नदी के संदर्भ में, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सोर्स रीजन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ अलकनंदा। धौलीगंगा ये कुनगुल श्रेणी से निकलती है, बिल्कुल सही है आपका। नीति घाटी में धौलीगंगा है और इसी क्षेत्र से कुनलुन या कुनगुल आप क्षेत्र से निकलती है इसका। दूसरा, नंदाकिनी नदी त्रिशूल पर्वत के पास नंदा घूंघट से निकलती है, बिल्कुल सही है ये। पिंडर नदी पौड़ी के व्यास घाट से, पिंडर रिवर जो है पौड़ी के व्यास घाट से निकलती है, और मंदाकिनी नदी केदारनाथ के पास निकलती है। तो ध्यान रखना, पिंडर नदी जो है आपके पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है, बागेश्वर स्थित पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। इसके अलावा बाकी सारे ऑप्शन जो है सही है, और सी ऑप्शन जो है वो आपका गलत है। इसका मतलब सही ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, चमोली जनपद में स्थित वह झील कौन सी है जिसके संबंध में मान्यता है कि यहाँ त्रिवेदों अर्थात त्रिदेवों अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश तथा शिव की ने तपस्या की थी। विच लेक इन चमोली डिस्ट्रिक्ट बिलीव टू बी प्लेस वेयर द ट्रिनिटी ब्रह्मा विष्णु एंड शिवा परफॉर्म पीनेंस यानी तपस्या की थी। क्वेश्चन नंबर 6 का है, आप अगर बात करते हैं तो सतोपंथ झील इसका सही उत्तर है। ये सतोपंथ झील आपका चमोली में है और यहीं से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं, तो बोल रहा है जानवी जो नदियां कहाँ से उद्गम हो रही है, यानी लिस्ट कहाँ से। तो जानवी रिवर थांगला दर्रा, अस्सी गंगा डोडीताल, अस्सी गंगा जो है डोडीताल से निकलती है, भिलांगना खतलिंग ग्लेशियर, और अगर जलकुरु जो नदी है हडला पर्वत के बेलक खाल से निकलती है। तो ध्यान रखना कौन सा 1 2 3 4, तो ऑप्शन 1 2 3 4 1 2 3 4 बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा, 1 2 3 4। तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि गणेश गंगा क्योगाड़ तथा गिरथी आदि नदियां निम्न से किसी सहायक नदियां हैं। गणेश गंगा क्योगाड़ एंड गिरथी रिवर्स आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो आपके सामने ऑप्शन है पश्चिमी धौलीगंगा, नयार, मंदाकिनी और इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना इसका सही जो उत्तर होगा आपका कौन सा होगा, पश्चिमी धौलीगंगा इसका सबसे सही उत्तर है। क्योगाड़, गिरथी, गणेश गंगा ये पश्चिम धौलीगंगा और अलकनंदा की सहायक नदियां हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर जो है आपका धौलीगंगा है, पश्चिमी धौलीगंगा। इसके अलावा नयार नदी जो है वो दूधातौली रेंज से निकलती है, और पूरी नयार और पश्चिमी नयार दोनों सतपुली के पास मिलती हैं, और बाकी व्यास घाट पर ही गंगा से मिल जाती है। मंदाकिनी रिवर मैंने पहले कहा था कि मंदाकिनी ये केदारनाथ झील से आ रही है, और अलकनंदा जो है केदारनाथ झील ये हम कह सकते हैं कि चौराबाड़ी ताल से आ रही है, केदारनाथ के पास स्थित है, और रुद्रप्रयाग में ये अलकनंदा में मिल जाती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो आपका ये होगा धौलीगंगा, पश्चिमी धौलीगंगा। अगला, लोकपाल झील नाम से जानी जाने वाली वह झील कौन सी है जिसके तट पर सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी। विच लेक नोन एज लोकपाल लेक इज बिलीव टू बी प्लेस्ड वेयर द 10th सिख गुरु गोविंद सिंह परफॉर्म द पीनेंस यानी तपस्या की थी। तो ध्यान रखना इसका सही उत्तर जो होगा वो आपका हेमकुंड होगा। ध्यान रखना होमकुंड नहीं है, होमकुंड आपका, अगर ये हेमकुंड की बात करें तो ये नीति घाटी में आपका हेमकुंड है, नीति घाटी में। और अगर होमकुंड की बात करें तो होमकुंड ये बेदनी बुग्याल से आगे की तरफ नंदा देवी राजजात यात्रा जो जाती है उसका अंतिम पड़ाव है आपका होमकुंड। ठीक है, बाकी सूखा थाल जो है वो आपका अगर बात करते हैं ये नैनीताल में है, नैनीताल के ऊपर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, अलकनंदा नदी की सहायक नदियों का उनके उद्गम स्थान से सुमेलित कर सही विकल्प चुनिए। मैच द ट्रिब्यूटरीज ऑफ अलकनंदा रिवर विच देयर सोर्सेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो ध्यान रखना आपका लक्ष्मण गंगा अगर बात करते हैं तो लक्ष्मण गंगा आपके कहाँ से, ये हेमकुंड से निकलती है। तो यानी पहला वाला ए का पहला वाला हुआ, लक्ष्मण गंगा आपके हेमकुंड से निकलती है। पिंडर जो है वो पिंडारी ग्लेशियर यानी तीसरी। ठीक है, इसके बाद सरस्वती नदी जो है वो देवताल यानी दूसरा, और बाकी बचा बिरी गंगा, या हम ये बिरी गंगा ये नंदा घूंघटी एवं त्रिशूल पर्वत के आसपास से निकलती है। त्रिशूल पर्वत के आसपास से आपकी दूसरी नदी अगर बात करते हैं, कौन सी नदी, नंदाकिनी भी इसी क्षेत्र से निकलती है। इसका सही उत्तर होगा 1 3 2 4, 1 3 2 4, 1 3 2 4, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा।
ठीक है, तो क्वेश्चन 10 का ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, आटागाड़ नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? आटागाड़ रिवर इज ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? तो आपके सामने ऑप्शन है नयार, पिंडर, गोला और नंधौर। तो सही जो उत्तर होगा आपका कौन सा होगा? ये पिंडर होगा। पिंडर नदी आ रही है आपको पिंडारी ग्लेशियर से, और दूधातौली रेंज से एक नदी आ रही है, कौन सी आपकी? आटागाड़ आ रही है। आटागाड़ अगर आपने प्रथम बद्री यानी आदि बद्री के नाम सुना होगा तो ये भी आटागाड़ नदी के तट पर अवस्थित है, और सिमली के पास, यानी ये कर्णप्रयाग है, कर्णप्रयाग से पहले सिमली, ठीक है, सिमली के पास ये किससे मिलती है? सिमली के पास आपकी पिंडर से मिल जाती है, तो पिंडर की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, चमोली में 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित वह झील कुंड कौन सी है जो नंदा देवी राजाज यात्रा के मार्ग पर अंतिम पड़ाव है? अभी थोड़ी देर पहले देखा था, तो अंतिम पड़ाव नंदा देवी राजाज यात्रा का कौन सा है? तो आपका होम कुंड जो है वो अंतिम पड़ाव है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बेदनी बुग्याल से आगे की तरफ अगर ये है, तो यहीं से चौसंगिया खाड़ू जो बैल है, अब बैल नहीं, चौसंगिया जो खाड़ू है यानी एक बकरी की प्रजाति है, भेड़ बकरी, ये यहीं पर से इसको छोड़ दिया जाता है, और ये स्वयं अपने आप, ये माँ जो नंदा है या कह सकते हैं पार्वती जी हैं, उनके ससुराल चला जाता है। अगला है निम्नलिखित में से, ससुराल यानी हम एक मानसरोवर लेक की तरफ चला जाता है, मानसरोवर पर्वत की तरफ। निम्नलिखित में से किस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस नदी घाटी में रानी कर्णावती ने मुगल सेना से लोहा लिया था? लोहा लिया था का मतलब है फाइट किया था, लोहा लेने का मतलब है ये नहीं कि हथियार बनाना, लोहा लेना, ऐसा वाला नहीं। तो ध्यान रखना, इसका जो सही उत्तर होगा वो हेवल या हिमवल नदी होगा, हेवल या हिमवल नदी। ठीक है, ये है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, और ये ध्यान रखना अगर करना है तो आप और थोड़ा सा देख सकते हैं। रानी कर्णावती कहाँ थी? गढ़वाल की रानी थी, और पृथ्वीपति शाह की जो संरक्षक के रूप में इन्होंने कार्य किए हैं। तो पिंडर नदी जो है वो, अब अगर बात करते हैं, अगर आएंगे भी मुगल सेना अगर आएगी तो मुगल सेना ने कभी भी, अब ये कह सकते हैं, इन्होंने क्या पार नहीं किया? इन्होंने शिवालिक वाला क्षेत्र पार नहीं किया। और पिंडर नदी जो है वो मध्य हिमालय महान हिमालय में प्रवाहित होती है। अलकनंदा भी मध्य हिमालय महान हिमालय देख पर्याप्त ही ये प्रवाहित होती है। कोसी नदी जो है वो आपकी कुमाऊं में है, तो ऑब्वियसली बचा अगर कोई हेवल नदी या हिमवल नदी ही बची, तो ऐसे भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। इसके लिए आवश्यक है आपकी जो जानकारी है वो क्या होनी चाहिए? स्पष्ट होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नयार नदी का उद्गम क्षेत्र निम्नलिखित में से क्या है? तो नयार नदी का उद्गम क्षेत्र अगर बात करते हैं तो नयार जो है वो दूधातौली श्रेणी से ही इसका उद्गम होता है। नयार और पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार पश्चिमी नयार दोनों जो है वो इसी क्षेत्र से उद्गमित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने क्या है? मैच द कॉलन है। मंदाकिनी, मंदाकिनी जो नदी है, हम ये कह सकते हैं किसकी सहायक नदी है? तो लिस्ट 1 लिस्ट 2 अगर बात करते हैं तो लिस्ट 1 लिस्ट 2 करके मैच हो रखा है। मंदाकिनी की बात करें तो मंदाकिनी की सहायक नदी कौन सी है? आपकी मधुगंगा, ये मधुगंगा यानी दूसरा पहला है। दूसरा अलकनंदा की, यहाँ पर अगर कोई सहायक नदी दिख रही है तो अलकनंदा की क्षीरगंगा यानी दूसरे दूसरे का वन। भिलंगना की अगर बात करते हैं तो भिलंगना की आपकी ये सौंग, भिलंगना की सौंग, सॉरी भिलंगना की आपकी धर्मगंगा यानी सी का तीन, ठीक है, धर्मगंगा। और सौंग की जो है वो वाल्दी है, सौंग की वाल्दी यानी 4। ये 2134 आपका बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। ध्यान रखना, वाल्दी नदी की बात करें तो वाल्दी नदी, ये सौंग नदी जो है ये सहस्त्रधारा या मालदेवता के पास ही, सौंग नदी जो है वो वाल्दी नदी से मिलती है और सहस्त्रधारा वाले क्षेत्र से निकलती है। और बाकी अलकनंदा की क्षीरगंगा, बाकी ये आपका ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। तो सही उत्तर जो होगा आपका कौन सा होगा? सही उत्तर आपका यही होगा, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ देखते हैं। तो चमोली के धराली या थराली ज़्यादा बेटर रहेगा, थराली विकासखंड है ये, धराली नहीं, थराली है। चमोली धराली जो है ये आपका उत्तरकाशी में है। चमोली के थराली विकासखंड में स्थित वह झील कौन सी है जिसके विषय में मान्यता है कि इसका निर्माण स्वयं शिव और पार्वती के कैलाश जाते समय किया था? तो इसका निर्माण अगर आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन कौन सा आपका? ऑप्शन है मातृका ताल, डोडी ताल, रूपकुंड और हेमकुंड। ठीक है, तो अगर इसका सही उत्तर की अगर बात करें तो ये मातृका ताल है, ये थराली में ही है, और थराली में ही आपका कौन सा? आपका रूपकुंड भी इसी क्षेत्र में आपका पड़ता है। तो सही उत्तर जो होगा वो मातृका ताल होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपका? क्यों जागड़, क्यों जागड़, तोशी तथा
लत्सर नदियां निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं? क्यू जागर, तोशी तथा लस्तर। लस्तर अगर बात करते हैं तो किसकी सहायक नदियां हैं? ये ध्यान रखना, ये आपकी आपके सामने जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो कौन सा दे रखा है? ऑप्शन अलकनंदा, धौलीगंगा, नंदाकिनी और मंदाकिनी। तो ये जो सभी सहायक नदियां जो है आपकी, ये मंदाकिनी की सहायक नदी है। किसकी? मंदाकिनी सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। तो दून घाटी की प्रमुख नदी सोंग की निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो सोंग जो है वो किसकी दून घाटी की प्रमुख नदी सोंग की निम्नलिखित में कौन सी सहायक नदी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नहीं है पूछे ना, नॉट ट्रिब्यूटरीज ऑफ सोंग रिवर द मेजर रिवर ऑफ द दून वैली। तो ध्यान रखना, सोंग रिवर जो है वो देहरादून के ईस्ट से बहती है। कहाँ से बहती? ईस्ट से बहती है। और इसी में अगर बात करते हैं अगर कौन कौन सी नदियाँ इसमें सम्मिलित है, या हम ये कह सकते हैं सहायक नदियाँ हैं, तो ध्यान रखना आपकी इसमें से जैसे आपकी रिस्पना जो होगी वो रिस्पना के देहरादून के मध्य से, रिस्पना और जो बिंदाल दोनों हैं इसमें के मध्य से बहती है। और रिस्पना की सहायक नदी कौन सी? बिंदाल है। फिर रिस्पना जो है बाद में जाके किससे मिल जाती है? सोंग से मिल जाती है। तो हम ये कह सकते हैं भाई बिंदाल जो है, बिंदाल इसकी सहायक नदी नहीं है सोंग की, क्योंकि बिंदाल जो है किसकी सहायक नदी है? आपकी रिस्पना की सहायक नदी। तो ऑप्शन डी एलिमिनेट कर दो अपने आप। तो ऑप्शन डी एलिमिनेट कर दिया, ये कर दिया। कौन सा नहीं है? ध्यान रखना कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन डी होगा। बाकी यहाँ देखो, ये वाला नहीं होगा, ए नहीं होगा और सी नहीं होगा। बाकी बचा बी और सी। रिस्पना पहले बता दिया था मैंने, तो ऑब्वियसली ऑप्शन जो होगा बी करेक्ट ऑप्शन होगा। नहीं पूछा ना, तो बी करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके अलावा रिस्पना, बिंदाल, वाल्दी, रिस्पना, वाल्दी, सिसवा, ये सारी सोंग की सहायक नदी हैं। अगला है अप्सरा ताल उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो अप्सरा ताल उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखना, ये आपका टिहरी गढ़वाल में है अप्सरा ताल। अप्सरा ताल या आछरी ताल के रूप में भी इसको जाना जाता है। 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ देखते हैं। तो 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात गंगा नदी तंत्र में नहीं है? तो कौन सा प्रपात गंगा नदी तंत्र में नहीं है? यानी पूरा गंगा नदी तंत्र की बात करें तो पूरा पूरा ही ले लेंगे इसमें। तो रमेशपुर जलप्रपात, हिमशैल जलप्रपात, बिरथी जलप्रपात और पटना जलप्रपात। तो ध्यान रखना अगर इसमें कोई है तो कौन सा? बिरथी जलप्रपात जो है वो गंगा नदी तंत्र में नहीं है। बिरथी जो कि आपकी मुंशियारी पिथौरागढ़ में पड़ता है। ठीक है, मुंशियारी कहाँ? पिथौरागढ़ में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नदी कमेडे के पहाड़ से निकलकर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में गंगा नदी में मिल जाती है? तो कमेडे का पठार होगा, और कमेडे के पठार कमेडो हिल्स से निकलती है और गंगा नदी में मिल जाते हैं बिजनौर पे। तो ध्यान रखना यहाँ पर कौन सी नदी है। देखो नयार जो है वो आपके व्यास घाट पे मिलती है। ठीक है, अस्सी गंगा ये ऊपर ही आपकी डोडी टाल से निकल के ही गंगोरी के पास मिल जाती है। जलकुरुबी नदी नहीं है। तो इसका जो सबसे बात करते हैं तो मालनी नदी जो है, मालनी नदी कोटद्वार से निकलकर आपका अगर बात करते हैं बिजनौर के पास गंगा से मिल जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ देखते हैं। देहरादून नगर के मध्य में प्रवाहित रिस्पना तथा बिंदाल निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो रिस्पना और बिंदाल की अगर बात करें तो ये किसकी आपकी यहाँ पर सिसवा, वाल्दी और भागीरथी और रुद्रगंगा। अगर क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो यहाँ पर ये ज़्यादा बेटर इसमें ये होगा, इसमें सोंग नदी होगा, सोंग नदी होगा, ध्यान रखना सोंग नदी। तो ऑप्शन ज़्यादा वैलिड नहीं है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 23, रमताऊ तथा सोलानी नदियां गंगा नदी में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलती है? तो किस स्थान पर मिलती है? इसका सही उत्तर जो है आपका क्या होगा? देखो रमताऊ और सोलानी नदी जो है आपकी हरिद्वार वाले क्षेत्र में मिलती है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो भी हरिद्वार होगा। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24, उत्तराखंड राज्य में स्थित कुछ झीलों का पानी अगर अलग अलग या अलग अलग रंग का है। उत्तराखंड राज्य में स्थित कुछ झीलों का पानी अलग अलग रंग का है। ठीक है, नीचे दिए विकल्पों में कौन सा गलत है? तो क्वेश्चन नंबर 23 एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो सम लेक्स इन उत्तराखंड हैव वाटर ऑफ डिफरेंट कलर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट? तो झिलमिल ताल सबसे पहले नीला रंग, खुरपाताल गहरा हरा पानी, खुरपाताल, ठीक है, बासुकी ताल लाल रंग का पानी बासुकी, और रूपकुंड जो है पीले रंग का। ध्यान रखना ये उत्तर जो है सही नहीं होगा, बाकी सारे जो उत्तर आपके मैच कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तराखंड की वह कौन सी नदी जो पावली कांठा
त्रिजुगी नारायण के पास से निकलकर सुमाड़ी में मंदाकिनी से मिल जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात करें तो कौन सी आपकी, ध्यान रखना, लस्तर नदी जो है, कौन सी नदी, लस्तर नदी, ये सुमाड़ी पे मिल जाती है, आपके किससे, मंदाकिनी से मिल जाती है, ध्यान रखिएगा। इसकी सोन नदी जो है ये भी सहायक नदी किसकी, मंदाकिनी, और ये सोन प्रयाग के पास से मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 से बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से वह कौन सी झील है जो सदैव बर्फ से ढकी रहती है। तो कौन सी झील है सदैव बर्फ से ढकी रहती है, तो आपके सामने ऑप्शन है द्रोणताल, यमताल, गिरिताल और श्यामताल। तो ये अगर बात करते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो द्रोणताल और गिरिताल आपका काशीपुर में है, यानी उधम सिंह नगर में है, काशीपुर वाले क्षेत्र में, तो इसका मतलब ये बर्फ से ढके नहीं रहेंगे। श्यामताल जो है ये आपका चंपावत में है, तो बर्फ की थोड़ी सी संभावना कम है। तो बचा कौन सा, यमताल। यमताल जो है वो आपका बर्फ से ढका रहता है, ये ध्यान रखिएगा, वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, मतलब परमानेंटली नहीं, लेकिन बर्फ से ढका रहता है ये वाला पार्ट। 27, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से किस नदी में ऋग्वेद में सिंधु की माता कहा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड द मदर ऑफ इंडस इन दी ऋग्वेदा, यानी सिंधु की माता किसे कहा गया है ऋग्वेद में। तो आपके सामने देखिए, गिरथी नदी, ये भी आपकी गौरी गंगा की, अलकनंदा की सहायक नदी है, यमुना, सरस्वती और कमलगाड़। तो इसके सही उत्तर जो है वो सरस्वती है, सरस्वती नदी। नेक्स्ट, और देवताल से निकलती है, और अगर बात करते हैं तो केशव प्रयाग में सबसे पहले अलकनंदा से यही नदी मिलती है, सरस्वती नदी। निम्नलिखित में से गलत विकल्प कुछ नहीं है, तो चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। सरस्वती अरवा, यानी सरस्वती अरवा, अलकनंदा नाबालिका, धौलीगंगा, विरथी गंगा और भागीरथी नयार। तो इसमें कौन कौन सी सहायक नदी है, तो ध्यान रखना, अगर बात करते हैं तो भागीरथी जो है वो आपकी कौन सी नदी, अगर बात करते कौन सा, सुमेलित, इनकरेक्ट बोला है, तो क्या गलत सुमेलित है, इनकरेक्ट मैच है। तो भागीरथी नयार नहीं है, गंगा की है नयार, ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑप्शन जो है अगर बात करते हैं तो सी जो है वो सही उत्तर है, क्योंकि ये गलत है इसमें। क्वेश्चन नंबर 30, गौमुख नगर मंदिर उत्तरकाशी में किन नदियों के संगम पर स्थित है, ठीक है। तो गौमुख जो है वो अगर सही, अगर क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बात करते हैं, ठीक है, तो गौमुख या कह सकते हैं हम गंगोत्री जो है वो उत्तरकाशी में किन नदियों पे के संगम में स्थित है। ध्यान रखना यहाँ पर भागीरथी और जलंधरी नदी के संगम पर जो है ये स्थित है, ठीक है, गौमुख नगर। अगला अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, या ज़्यादा बेटर गंगोत्री टेम्पल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर रहे हैं, तो बालगंगा घाटी में स्थित वह झील कौन सी है जो कटोरीनुमा तालों से निर्मित है और जिन्हें भाई बहन का ताल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसका सही उत्तर जो होगा महासर ताल सी, ये भाई बहन के ताल के नाम से भी जाने जाते हैं। तो छोटे छोटे कटोरीनुमा आकृति के ताल हैं ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने ऑप्शन है कि गंगा नदी की वह कौन सी सहायक नदी है जो उत्तरांचल में या उत्तराखंड में उससे उत्तरी किनारे पर संगम करती है। तो उत्तरी किनारे पर संगम करती है नॉर्थ बैंक। तो टॉन्स, नयार, रामगंगा और सोन। तो इनमें से अगर बात करते हैं तो कौन सी सबसे है, नयार जो है वो उत्तर सही होगा आपका, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में कौन सी झील उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र की नहीं है। तो गढ़वाल क्षेत्र की कौन सी झील नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना, गिरथी ताल ये कुमाऊं की है, और सॉरी ये भी गढ़वाल, गिरथी ताल गिरिताल ये कहाँ की आपकी, गढ़वाल क्षेत्र की नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 32, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो सहस्त्रताल गढ़वाल की है, यमताल और डोडीताल, तो ये गढ़वाल क्षेत्र की नहीं है। तो गिरथी ताल जो है आपकी गढ़वाल क्षेत्र की नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 32 ये काशीपुर का, क्वेश्चन नंबर 32 का ए, ये काशीपुर में है गिरथी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टिहरी गढ़वाल जिले में उत्तर पूर्वी सीमा पर केदारनाथ के पश्चिम में स्थित वह कौन सी झील है जो नीले कमल के लिए प्रसिद्ध है। तो झील है जो कौन से, नीले कमल के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने ऑप्शन है, नीले कमल के लिए ध्यान है, लिंगताल, ये लिंगताल जो है आपका फुलोर घाटी में, वासुकी ताल, केदार ताल और डोडीताल। तो ध्यान रखना इसका जो सही उत्तर होगा आपका वासुकी ताल होगा। कौन सा, वासुकी ताल इसका सही उत्तर होगा, जिसमें नीले कलर का कमल खिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी
से उत्तरी किनारे पर मिलती है? और विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर जॉइंस द गंगा फ्रॉम नॉर्दर्न बैंक? तो गंडक, कोसी, घाघरा और रामगंगा। तो उत्तरी किनारे पर अगर कोई मिल रही है तो इनमें से कौन सी आपकी डी रामगंगा है? तो इसका उत्तर जो होगा 35 का आपका डी होगा, ध्यान रखिएगा, रामगंगा। रामगंगा अगर बात करते हैं तो गंगा नदी से ये रामगंगा गंगा नदी से कन्नौज में मिलती है, ठीक है। बाकी गंडक हुआ, घाघरा हुआ, कोसी हुआ, ये तीनों आपका बिहार में मिलती हैं। अगर उत्तराखंड राज्य में स्थित जलप्रपात तथा उसकी अवस्थिति के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? केम्प्टी जलप्रपात टिहरी उत्तरकाशी सीमा पर है। टिहरी उत्तरकाशी सीमा पर नहीं, टिहरी देहरादून की सीमा पर स्थित है। विरथी जलप्रपात पिथौरागढ़ में है। हाँ, ये पिथौरागढ़ में, वेरी गुड। गलत है तो गलत, ए वाला गलत होगा। बाकी वसुंधरा प्रपात माना के पास है और टाइगर प्रपात चक्राता में है, तो ए वाला यहाँ पर क्या है, गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 37, रुद्रप्रयाग जिले में स्थित वह ताल जिसका आकार अंडाकार है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इन रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट इज ओवल इन शेप? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 की अगर बात करते हैं, कहाँ, रुद्रप्रयाग में, तो भैंकताल, शरावती और कांसरो ताल और विरही ताल। तो सही उत्तर होगा शरावती ताल। ये गांधी सरोवर के रूप में भी जाना जाता, नाम से भी जाना जाता है, शरावती ताल। क्वेश्चन नंबर 38, गंगा नदी की वह कौन सी सहायक नदी है जो उससे उत्तरी किनारे पर नहीं मिलती है? तो नहीं मिलती कौन सी? बागमती, बूढ़ी गंडक, टोंस और घाघरा। तो उत्तरी किनारे पर कौन सी नहीं मिलती है, ध्यान रखना। तो अगर इसका सही उत्तर जो होगा ये नॉर्थ फ्रॉम द नॉर्दर्न बैंक्स। तो नॉर्थ बैंक्स में कौन सा नहीं है? अगर इनमें अगर देखते हैं तो ये आपका सही उत्तर जो होगा वो आपका बागमती होगा, ठीक है। बागमती जो है अगर बात करते हैं तो ये उत्तरी किनारे पर ही मिलती है। बाकी मतलब सबसे लास्ट में आपकी बागमती मिल रही है, ध्यान रखना। इनमें से अगर इनमें से बात करते हैं तो बागमती मिल रही है। दूसरी तरफ से अगर बात करते हैं, एक और चीज, अगर दूसरी तरफ से हम क्वेश्चन देखते हैं, अगर ये उत्तराखंड का क्वेश्चन है तो उत्तराखंड में ये बागमती है। ये थोड़ा सा ये हमें कह सकते हैं कि गंगा नदी से संबंधित क्वेश्चन है। एक चीज और ध्यान रखिएगा आप, जैसे यमुना की सहायक नदी अगर बात करते हैं तो यमुना की सहायक नदी एक टोंस है। तो टोंस यमुना की सहायक नदी, लेकिन नेशनल जीएस या भूगोल, राष्ट्रीय भूगोल की तरफ से देखें तो टोंस भी एक गंगा में मिलती है। टोंस, ध्यान रखना, ये कहाँ मिलती है आपकी? ये आपका उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा के पास ये मिलती है, टोंस नदी। तो अगर इसमें अगर ये उत्तराखंड की एक और चीज, उत्तराखंड के जीएस के हिसाब से अगर क्वेश्चंस देखें तो इसका सही उत्तर जो होगा वो टोंस होगा। टोंस जो है यमुना की सहायक नदी है। बाकी इसका उत्तर सही है, यमुना की सहायक नदी है, डाक पत्थर में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 39, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में पहली कृत्रिम झील। तो कुमाऊं क्षेत्र में अगर बात करते हैं तो पहली कृत्रिम झील की बात करते हैं तो अभी थोड़ी देर पहले था बैजनाथ झील जो है वो कुमाऊं क्षेत्र की पहली कृत्रिम झील है जो बागेश्वर में स्थित है। 39 के बाद 40, उत्तराखंड राज्य में स्थित वह जल कुंड कौन सा है जो मान्यता के अनुसार रावण ने अपने 10 सिर काटकर शिव को अर्पित किए थे? तो क्वेश्चन नंबर 40 अगर बात करते हैं तो यहाँ पर सूर्यकुंड, बैराज कुंड और मदन कोटि कुंड। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो बैराज कुंड होगा, जहाँ पर रावण ने अपने 10 सिर जो है भगवान शिव को अर्पण किए थे और इसीलिए रावण को दशानन के रूप में जाना जाता है। शिव का अनन्य भक्त था रावण, शिव की कृपा सब पे रहती है। उत्तराखंड राज्य में स्थित बदाणी ताल, शरवदी तथा देवरिया ताल निम्नलिखित में किस जिले में है? तो एक तो आपको पता है शरवदी ताल, बाकी और जानने की जरूरत क्या है? तो इसका सही उत्तर जो होगा डी देवप्रयाग होगा, ठीक है। इसका उत्तर जो है वो देवप्रयाग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। मैच करना है। लिंगताल जो है, लिंगताल कहाँ है आपके? फूलों की घाटी में लिंगताल, यानी अगर बात करते हैं 4, ठीक है। नचिकेता ताल अगर बात करते हैं तो नचिकेता ताल जो है आपका बी का, अगर नचिकेता ताल उत्तरकाशी में स्थित है, बी का 3, ठीक है। विष्णु ताल अगर बात करते हैं तो विष्णु ताल बद्रीनाथ के पास है 1, और सहस्त्र ताल ये आपका टेरी गढ़वाल में है और उत्तराखंड की सबसे गहरी झील के रूप में, गढ़वाल की सबसे गहरी झील के रूप में ये है। तो 4312 बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। 44 की तरफ बढ़ते हैं तो तुंगनाथ के समीप वह ताल कौन सा है जो चारों ओर से 5 बुरांश वृक्षों से घिरा हुआ तथा जिसकी चौखंबा हिम शिखर प्रतिबिंब
का मतलब प्रतिबिंबित होता है। विच लेक नियर तुंगनाथ इज सराउंडेड बाय ओक एंड रोडोडेंड्रॉन ट्री एंड रिफ्लेक्ट द चौखंबा स्नो पीक। आपके सामने नचिकेत ताल, दूसरा है रोही, साडा ताल और विरही ताल और देवरिया ताल। तो जो इसका सही उत्तर जो होगा वो आपका देवरिया, ठीक है, देवरिया ताल इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विष्णु प्रयाग व नंद प्रयाग के मध्य अलकनंदा से नहीं मिलती है? विष्णु प्रयाग व नंद प्रयाग के मध्य अलकनंदा से नहीं मिलती है। तो ध्यान रखना कौन सी नदी नहीं मिलती है, तो आपको जानने की जरूरत नहीं कौन सी नदी मिलती है, ध्यान दो पर कौन सी नदी नहीं मिलती है भैया। बलखियाल, विरही गंगा, पश्चिमी रामगंगा और पाताल गंगा। ठीक है, तो ध्यान रखना पश्चिमी रामगंगा जो है वो अगर बात करते हैं कन्नौज में मिलती है, किससे? गंगा से, अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है। तो 45 का सी जो है वो सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। रोही, साडाताल, भराड़, सरताल, फचकंडी ताल और सीडा ताल उत्तराखंड के किस जनपद में है? तो ये अगर बात करते हैं तो ये कौन सा? उत्तरकाशी जनपद में ये स्थित है। कौन सा? उत्तरकाशी जनपद में। 48, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ देखते हैं। तो वसुधरा, कंचनगंगा, रुद्रगंगा, अमृतगंगा, सोनधारा आदि नदियां निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? तो ध्यान रखना यहाँ पर और कुछ आपको पता ना हो तो वसुधरा जलप्रपात की अगर बात करें तो ये बद्रीनाथ के पास स्थित है और ऐसी मान्यता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर इसका पानी नहीं गिरता है तो संभवतः पापी होता है। तो अलकनंदा घाटी में ही है, तो ऑप्शन जो है वो सी उत्तर सही होगा इसका। 49 क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी झील ताल उत्तराखंड राज्य में कुमाऊं क्षेत्र में नहीं है? तो कुमाऊं क्षेत्र में नहीं है। नकुचे ताल, नौ कूदने वाली ताल जो है वो कुमाऊं क्षेत्र में आपका नचिकेत ताल, सात ताल और खुरपा ताल। ध्यान, नचिकेत ताल की बात करें तो ये आपका उत्तरकाशी में है, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ये नहीं है कुमाऊं क्षेत्र में, गढ़वाल में ही है। क्वेश्चन नंबर 50, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात ऋषिकेश के निकट गंगा नदी में नहीं है? तो आपका अगर बात करते हैं तो यहाँ पर गरुड़ चट्टी, पटना, ये दो तो आपका ऋषिकेश में, साथ साथ में चूना धारा ये भी ऋषिकेश में। हिमशैल जलप्रपात जो है वो ऋषिकेश में नहीं है और इसके अलावा ऋषिकेश में सिकेट फॉल और साथ साथ नीर जलप्रपात ये आपका ऋषिकेश में, बहुत सारे जलप्रपात ऋषिकेश में आपको देखने मिल जाएंगे। तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। इस क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। ब्रह्मास्त्र सीरीज का ये 14 सेशन था। फिर मिलते हैं आपको एक नए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद।